वैसा ही पैटर्न है जैसा नेटो यूरोप में इस्तेमाल करता आया है, यानी नेटो के आर्टिकल 5 जैसा एक भी सहयोगी देश पर हमला पूरे नेटो पर हमला माना जाता है। अब रूस भी अपने गठबंधन देशों के साथ इसी पैटर्न से साझेदारी कर रहा है। अब समझिए, बेलारूस से हमला किया गया, कहां-कहां तबाही हो सकती है। पहला टारगेट वॉर्सो, यहां 3.5 मिनट में हमला किया जा सकता है। बेलारूस से पोलैंड की राजधानी वॉर्सो की दूरी 480 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी बेलारूस से दूरी 950 किलोमीटर है। यहाँ 6.5 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती हैं। तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है, जहां नेटो का हेडक्वार्टर भी। महज 10 मिनट में 1550 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह फ्रांस की राजधानी पेरिस में भी औरशनिक तबाही मचा सकती है। बेलारूस से पेरिस की दूरी 1850 किलोमीटर है, जहां 12 मिनट में तबाही मचाई जा सकती है। जबकि बेलारूस से लंदन की दूरी 1925 किलोमीटर है, जहां पर सिर्फ 12.5 मिनट में हमला किया जा सकता है। ऑरशनिक को लेकर यूरोप में हड़कंप मचा है, क्योंकि ऑरशनिक न्यूक्लियर हमला करने में भी सक्षम है। साथ ही रूस के पास इसकी अच्छी खासी तादाद है। यूक्रेन में ये मिसाइल तबाही का ट्रेलर दिखा चुकी है। ज़ेलेंस्की की घबराहट बढ़ी हुई है। अगर ऑरशनिक से हमला हुआ तो यूक्रेन कुछ दिन भी नहीं टिक पाएगा। ज़ेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन ऑरशनिक को इंटरसेप्ट कर सकता है। ऐसा वो 1 साल पहले भी कर चुका है। Знаєте, що в принципі є секрети також, до речі, до цього ми жодного разу це не озвучували, а теоретично можемо сказати, що किया जा रहा है कि रूस 1 साल में 6 ऑरशनिक मिसाइलों का प्रोडक्शन कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ वक्त में ऑरशनिक के प्रोडक्शन में तेजी आई। इसी वजह से बेलारूस में भी ऑरशनिक की बड़ी तैनाती की गई। सर्दियों के टूटने के बाद अपनी परमाणु डॉक्ट्रिन लागू कर दी। यूरोप में घमासान के लिए रूस प्लान कभी भी आरंभ कर सकता है, जिसके लिए तैयारी काफी पहले से की जा रही थी। 3 ऐसे कदम रूस ने उठाए हैं जिससे ब्रसेल्स से लेकर पेंटागन तक कोहराम मचा हुआ है। ऑरशनिक मिसाइल का टेस्ट और उसकी बेलारूस में तैनाती से पहले ही हड़कंप मचा हुआ है, जबकि दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल बोरिवस्तिक को सामने लाकर अमेरिका तक दहशत फैलाती है। जबकि अब दावा किया है कि रूस ने अपना पहला न्यूक्लियर पावर अंडर वाटर पोसाइडन बना लिया है, यानी रूस जल, थल और नभ से कहीं भी परमाणु हमले के लिए तैयार है। और रूस जैसे हथियार दुनिया में किसी के पास भी नहीं है। पोलैंड में ड्रोन घुसपैठ, एस्टोनिया में जा घुसे ड्रोन। स्पेन के एयर स्पेस पे ड्रोन पहुंचे। रोमानिया में भी ड्रोन घुसपैठ। सर्दियों में पुतिन ने ड्रोन घुसपैठ बढ़ा दी, जबकि यूरोपीय देशों ने ड्रोन को देखते ही मार गिराने का फरमान जारी कर दिया है। लेकिन ये पुतिन का नया ट्रैप है, जिसमें पूरा यूरोप फंसता दिख रहा है। पूरे यूरोप में रूस के ड्रोन का खौफ है, क्योंकि अभी तक रूस के मंसूबे तक नेटो नहीं पहुंच पाया है। या आखिर रूस ड्रोन क्यों भेज रहा है? प्रयास लगाए जा रहे हैं कि रूस ड्रोन भेजकर नेटो की तैयारी पता करना चाहता है। बार बार ड्रोन भेजना सिक्योरिटी चेक करना है। इसके अलावा रूस ड्रोन घुसपैठ से बताना चाहता है कि वो कहीं भी हमला करने में सक्षम है। दरअसल ये यूक्रेन के संपूर्ण विनाश के बाद की तैयारी है।
क्योंकि पुतिन रूस का विस्तार करना चाहते हैं, इसलिए वो नए टारगेट फिक्स कर रहे हैं। इसके लिए ड्रोन अभ्यास किया जा रहा है, जिसके जरिए युद्ध का दायरा और तीव्रता की जांच की